जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे स्टूडेंट मार्कशीट के बारे में। देखिए, अगर हम स्टूडेंट मार्कशीट के बारे में बात करें तो एमएस एक्सेल में स्टूडेंट मार्कशीट का फार्मूला हम कैसे सॉल्व करते हैं, स्टूडेंट मार्कशीट बनाते समय कौन से फॉर्मूले सॉल्व होता है, ये आज की क्लास में सीखना है। जैसे देखिए, जैसे अगर मार्कशीट के बारे में हम बात करें तो मार्कशीट दो क्लासों का हम बना सकते हैं। ये आपका हाई स्कूल हो सकता है, इंटरमीडिएट हो सकता है। तो अगर इंटरमीडिएट की मार्कशीट हम एमएस एक्सेल में बनाएंगे तो उसमें सब्जेक्टों की संख्या 5 होगी, और हाई स्कूल का बनाएंगे तो उसमें सब्जेक्टों की संख्या 6 है। तो ये जो मैंने बनाया है ये किसका है, देखिए इसमें जो है क्या सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट है आपका टोटल। यानी कि ये आपका मैथ, ये जो आपका बना हुआ है मार्कशीट, ये आपके हाई स्कूल के बेस पे बना हुआ है। और इसमें जैसे बहुत सारे मैंने स्टूडेंटों का नाम भी यहाँ पे टाइप किया है और उसका अलग अलग सब्जेक्ट का नाम भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मार्कशीट जब भी बनाते हैं तो एक साथ मल्टीपल मार्कशीट बनाते हैं, चाहे सिंगल भी मार्कशीट आपको बनाना हो तो हम एक्सेल में कौन से फार्मूले को सॉल्व करना होता है वही आज की क्लास में जानना है। जैसे मान के चलिए कि अभी स्टूडेंटों की संख्या मात्र इतना ही है, तो आप आसानी तरीके से चाहेंगे तो इतने में नंबर आप टाइप कर सकते हैं, इसमें नंबर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही स्टूडेंटों की संख्या अगर ज्यादा मात्रा में हो जाए, जैसे मान के चलिए कि अगर स्टूडेंटों की संख्या 150 या 450 या 500 के करीब में हो जाए तो उस केस में नंबर लिखने में आपको बहुत लंबा समय लगेगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसकी एक फार्मूला होती है और इसी फार्मूले के माध्यम से हम चाहेंगे तो उस नंबर को हम आसानी तरीके से टाइप कर सकते हैं। लेकिन वो भी नंबर हम जो उसमें टाइप करते हैं तो उसमें क्राइटेरिया दिया जाता है कि किसी भी स्टूडेंट को फेल भी नहीं करना है और किसी भी स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा नंबर भी प्रोवाइड नहीं करना। ऐसे कंडीशन होता है ना कि अगर आपका 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि किसी को 110 नंबर मिल जाएगा, 100 के अंदर ही सब कुछ रहता है ना। तो हम मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यू हम दे करके और बस केवल ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सबकी वैल्यू मिल जाएगी, ये नंबर हमको लिखना नहीं होता। तो चूंकि देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे हिंदी से लेकर के और पूरा पूरा ड्राइंग सब्जेक्ट तक आपको नंबर फिलअप करना है, तो इसकी जो फार्मूला होती है वो है रेंड बिटवीन की फार्मूला। यानी कि सबसे पहले इक्वल लिखिएगा और यहाँ पे आपको लिखना होता है रेंड बिटवीन। अब इसमें चूंकि मिनिमम वैल्यू आपको पहले देना होता है और मैक्सिमम वैल्यू आपको बाद में देना होता है। अब इससे क्या समझ में आया, जो मैंने क्राइटेरिया दिया है किसी भी स्टूडेंट का कम से कम नंबर 34 होना चाहिए और मैक्सिमम नंबर लगभग 80 होना चाहिए। मतलब 34 से कम किसी का नहीं होना चाहिए और 80 से ज्यादा किसी का नहीं होना चाहिए। ये मैंने क्राइटेरिया दे दिया किसमें, रेंड बिटवीन की फार्मूले में। अब एंटर करेंगे तो हो सकता है कि ये भी नंबर आ जाए या हो सकता है कि इसके बीच का नंबर आपको मिले। समझ में आ रहा है ना? लेकिन कोई भी नंबर आपको मिलेगा, आप ये समझिए कि उसमें 30 से 34 से कम नहीं मिलेगा और 80 से अब नहीं मिलेगा। एंटर करेंगे तो इसी के बीच का नंबर आ जाएगा। सही है? अब हो सकता हो कि कहीं 34 भी लिख के आए, कहीं 80 भी लिख करके आए, तो इससे आप लोग कंफ्यूजन मत होइएगा क्योंकि क्राइटेरिया मैंने दे रखा। अब इसी को हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। पहले तो आप राइट साइड में ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करिएगा और फिर यहाँ से डाउन साइड में आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना। यहाँ तक कोई दिक्कत? पर ये प्रॉब्लम इसमें ये होता है, ये नंबर ऑटोमेटिक हमारा बदलता जाता है, नंबर चेंज हो रहा है। इस केस में प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारा कोई भी फार्मूला प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है। फार्मूला लगाएंगे कुछ और, रिजल्ट आएगा कुछ और। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू आपको फिक्स नहीं है कि आपका स्टूडेंट इतना ही नंबर पाया होगा। ये वैल्यू कम भी तो हो सकता है, ज्यादा भी तो हो सकता है। मैंने एक रैंडम नंबर इसलिए बताया है ताकि आपको लिखने में टाइम ना लगे, आप आसानी तरीके से रैंडमली यानी कि जल्दी से आप उस नंबर को इंसर्ट करा सके। समझ में आ रहा है ना? तो इस वैल्यू को हमको क्या करना पड़ता है, फिक्स भी करना पड़ता है। क्योंकि जब तक फिक्स नहीं करेंगे तब तक तो आप केवल सिलेक्शन ही कर रहे हैं ना। अगर किसी सेल में कुछ टाइप करके साइड में कहीं क्लिक करिए, देखिए तो भी नंबर चेंज होगा। तो ये प्रॉब्लम्स आते हैं। इसको फिक्स करने के लिए यानी कि आपको ये दिखाना है कि नहीं नहीं ये करेक्ट है कि नंबर स्टूडेंट ने इतना ही पाया हो, तो इस पूरे नंबर को हम एक साथ सिलेक्शन करेंगे और राइट क्लिक करिएगा इसी पे, यहां से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद पुनः इसी पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आ जाना है पेस्ट स्पेशल पे।
और इसमें आपको ले लेना है वैल्यू और ओके कर देना। अब इससे फायदा क्या होगा, ये नंबर हमारा एक्सचेंज नहीं होगा। इतनी भी बार क्लिक करिए मतलब उससे नहीं है, ये नंबर आपका चेंज नहीं होगा, नंबर आपका बदलेगा नहीं। अब जब नंबर व्यवस्थित हो गया तो फार्मूला लगाने में आसानी होगा, फार्मूले में भी कोई दिक्कतें नहीं है। अब चलिए, अब आपको निकालना है ओबीटी मार्क। दो ऑप्शन दिया है, ओबीटी मार्क और टोटल मार्क। तो ओबीटी का मतलब होता है प्राप्तांक और टोटल का मतलब होता है पूर्णांक। जैसे कितने नंबर का क्वेश्चन है, उसमें से कितना मैंने नंबर में किया है, तो वो आसानी तरीके से हमको ओबीटी मार्क में निकल करके आ जाता है। ओबीटी का पूरा नाम होता है ऑब्टेन मार्क, जिसको हिंदी में प्राप्तांक के नाम से जानते हैं। और टोटल मार्क अगर 6 को सब्जेक्ट है तो 600 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा ना। अब 600 बार बार लिखना नहीं होता, एक बार 600 लिखिए और यहाँ पे पतला प्लस बनेगा, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। अब आपको निकालना है ओबीटी मार्क यानी कि ऑब्टेन मार्क, मतलब इस पूरे नंबर को जोड़ करके हमको ओबीटी मार्क में निकालना होता है। तो जोड़ने का 4 तरीका है। क्या तरीका, 4 तरीका। देखिए पहला जो तरीका है, सबसे इजी जो तरीका है, सबसे पहले इक्वल करिएगा और यहाँ पे एक एक करके पूरे डेटा को सिलेक्शन करिएगा। और एंटर करेंगे तो रिजल्ट आ जाए। ये बहुत इजी वे तरीका है, ठीक है। एक और तरीका है, आप इस पूरे नंबर को सिलेक्शन कर लीजिएगा। सिलेक्शन करने के बाद अल्ट के साथ इक्वल टू बटन दबा के एंटर कर दीजिए, हो जाएगा। नंबर देखिएगा चेंज नहीं हो रहा है, 308 इसके पहले कितना आया था। अब चलिए एक और तरीका है, यहाँ पे इक्वल करिएगा और यहाँ पे लिखना है सम, ब्रैकेट ओपन करिएगा, पूरे नंबर को सिलेक्शन करके और एंटर कर देंगे, वो भी रिजल्ट आ जाए। 3 तरीका मैंने बताया। और एक और तरीका है, देखिए अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं, आप इस पे क्लिक करिए और यहाँ से आकर के ऑटो सम पे बस क्लिक करके एंटर कर दीजिए, तो भी रिजल्ट आ जाए। इसमें कोई दिक्कत। तो जोड़ने का 4 तरीका मैंने आपको बताया। और एक और तरीका होता है, वो मैंने बताना भूल गया, बस अल्ट के साथ इक्वल टू बटन आपको दबाना होता है। ये टोटल 5 मेथड होता है जोड़ने के लिए। कोई दिक्कत, वो ऑटो सम से करें के साथ इक्वल टू करें, दोनों से नहीं। तो अल्ट इक्वल टू 2 तरीकों से हम करते हैं। देखिए अगर इसको सिलेक्शन करके और अल्ट इक्वल टू करेंगे तो भी रिजल्ट आपका आ जाएगा। देखिए तब एंटर नहीं करना होगा, अल्ट के साथ इक्वल टू जैसे ही प्रेस करेंगे तो नंबर काउंट करके बता देगा, नंबर ऐड करके बता देगा। और वही अगर आप इस सेल में हैं तब जाकर के आपको अल्ट के साथ इक्वल टू दबाना होता है, तब ये वैल्यू आपको बताता है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब एक निकल गया, क्या चीज, हाँ बिना सिलेक्शन किए आ जाए। अब सबकी वैल्यू आपको निकालना हो तो बस प्लस पे क्लिक करिएगा, सबकी वैल्यू आ जाए। एक अगर निकल जाता है तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे पतला प्लस बनता है, इसी पे माउस का लेफ्ट बटन 2 बार दबा दीजिए, चाहे ऐसे खींच दीजिए। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बोलिए पीछे सबको दिख रहा है ना। अब चलिए, अब हमको निकालना है मैक्सिमम वैल्यू। अगर कोई आपसे ये पूछे कि जैसे मान के चलिए स्टूडेंट नेम में सबसे पहले मैंने राजन लिखा हुआ, राजन का सबसे ज्यादा नंबर किस क्या लिखा हुआ है, सबसे ज्यादा नंबर कौन सा है, 68 जो मैथमेटिक्स में। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आपको छांट करके यहाँ पे लिख सकते हैं। सबसे पहले इक्वल लिखिएगा और यहाँ पे लिखना होगा मैक्स, या एक्स, मैक्सिमम पूरा नहीं लिखना है, केवल इक्वल मैक्स। और ब्रैकेट ओपन करिएगा, इस पूरे नंबर को हम एक साथ सिलेक्शन करेंगे। अब इस पूरे नंबर में से क्या छांट के बताएगा, सबसे ज्यादा वाला नंबर यहाँ पे छांट करके बता देगा। तो एक नंबर 68 आ गया, तो बाकी आप आसानी तरीके से यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए रिजल्ट गलत तो नहीं है। अब चलिए यहाँ पे जैसे 71 को हाईएस्ट लिया हुआ है, अब यहाँ पे अगर आप 38 को हटा करके 78 ले लेते हैं तो अब हाईएस्ट वैल्यू में क्या लेगा, 78 ले लेगा, क्योंकि डेटा इंटरचेंज होता है। अगर आप यहाँ भी चेंजिंग करेंगे तो सब जगह चेंजिंग होगी। अब ऐसे ही सेम कंडीशन से हमको क्या निकालना है, मिनिमम। इक्वल करिएगा और यहाँ पे लिखिएगा मीन, ब्रैकेट ओपन करिएगा, इस पूरे नंबर को एक साथ हम सिलेक्शन कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे, तो मिनिमम नंबर आ जाएगा। सही है कि गलत है, और बस इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो इसके हिसाब से पूरी वैल्यू आ जाएगी।
अब चलिए, इसके बाद से हमारे पास आता है परसेंटेज का सिंबल। तो देखिए, परसेंटेज के बारे में बात करते हैं तो परसेंटेज जब भी निकलता है तो ओबीटी मार्क के बेस पे निकलता है, क्योंकि पूछने वाला व्यक्ति या तो आपसे ओबीटी मार्क पूछेगा, नहीं तो परसेंटेज पूछेगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये पूछ सकता है कि आपने कितना परसेंट पाया है, या ये पूछ सकता है कि आपने कितना नंबर पाया है। तो जब भी परसेंटेज आपको निकालना हो तो पहले ओबीटी मार्क को सिलेक्शन करिए और जितना सब्जेक्ट है उससे डिवाइड कर दीजिए। कै गो सब्जेक्ट है? 6 गो सब्जेक्ट है। अगर 6 गो सब्जेक्ट है तो 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, अगर 5 को रहता तो 5 से डिवाइड करना पड़ता। जितना सब्जेक्ट उससे आपको डिवाइडेशन करना है, बस कुछ नहीं करना है। देखिए करना क्या है, सबसे पहले इक्वल करिएगा और ओबीटी मार्क को हम सिलेक्शन करेंगे और डिवाइड कर देंगे कितना से, और एंटर करेंगे तो रिजल्ट आ जाए। और भी फार्मूला होगा, लेकिन ये मैं इजी वाला आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और इसी को ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है, देखिए दशमलव के बाद बहुत सारा नंबर आने लगता है, तो उस नंबर को इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है। तो अगर आपको इंक्रीज करना हो तो आप यहाँ से इंक्रीज करिएगा, इंक्रीज डेसिमल पे क्लिक करिए। पर लिया जाता है दशमलव के मात्र 2 ही अंक तक लिया जाता है। अगर इसको डिक्रीज करना चाहते हैं तो डिक्रीज डेसिमल पे क्लिक करिए। यही नंबर होता है ना कि दशमलव के मात्र 2 अंक तक लिया जाता है, बाकी उसकी वैल्यू हटा दिया। काउंट का मतलब क्या होता है? गिनना। मतलब आपसे ये कहा जाए, इस पूरे नंबरों में आप ये काउंट करके बताइए कि कै गो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट ने 33 से कम नंबर पाया। बोलिए, इसमें कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें 33 से कम नंबर पाया है? ऐसा तो वैल्यू में क्या आएगा? 0। अगर एक सब्जेक्ट में पा जाता है 33 से कम तो 1 आ जाएगा, अगर 2 सब्जेक्ट में 33 से कम तो 2 आ जाएगा, 3 सब्जेक्ट में 33 से कम तो 3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? जय को सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर रहेगा, उतना नंबर बता देगा कि इतने इतने सब्जेक्ट में नंबर आपका कम है। तो चलिए, ये इस फार्मूले का अधिकतर मात्रा में यूज किया जाता है। ये काउंट का फार्मूला आप ग्रेटर देन भी निकालने के लिए कर सकते हैं और लेस देन भी निकालने के लिए कर सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन अप्लाई होता है। कंडीशन है क्या? तो पूरे नंबरों में केवल वो नंबर कैप्चर करके बताए, केवल वो नंबर काउंट करके बताए जो 33 से कम हो। तो क्राइटेरिया दिया जा रहा है ना, वही नंबर काउंट करेगा जो 33 से कम होगा, बाकी सबसे उसको कोई मतलब नहीं। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले आप इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब चूंकि बात हो रही है रेंज की, तो रेंज में कौन सा रेंज लेंगे? आखिर 33 से कम किस नंबरों में छांटेंगे? सब्जेक्ट वाले नंबरों में ना। तो पूरे सब्जेक्ट को हम एक बार सिलेक्शन करेंगे, पूरे सब्जेक्ट के नंबरों को, और नीचे कॉमा करेंगे। अब इसके बाद एक चीज समझिएगा कि जब भी क्राइटेरिया आपका दिया जाता है तो क्राइटेरिया हमेशा डोनेटेड कामा में रखा जाता है। और कौन सी क्राइटेरिया देना है? तो लेस देन 33, मतलब 33 से कम। तो अगर हम यहाँ पे लेस देन का सिंबल लगाते हैं, यहाँ पे अगर हम 33 लिख देते हैं तो यहाँ पे डोनेटेड कामा भी क्लोज करना पड़ेगा और ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा। समझ में आया? क्योंकि देखिए, इस पूरे नंबरों में, इस पूरे सेलों में केवल यही सेल आपको सिलेक्शन करके बताया जिसका वैल्यू 33 से कम हो। अगर एक सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर होगा तो 1 लिख के आएगा, 2 सब्जेक्टों में 33 से कम नंबर होगा तो 2 लिख के आएगा, 3 सब्जेक्टों में 33 से कम होगा तो 3 लिख के आएगा। जितने सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर होगा उतना आपको काउंट में यहाँ पे सेव करके बताए। तो चलिए एंटर करेंगे तो फर्स्ट में क्या आएगा? सब में क्या आएगा ये बताइए? सब में 0 ही आएगा। क्यों? बोलिए, सब में 0 आया तो क्यों? क्योंकि पहला कंडीशन हमने ये देखा कि इस पूरे नंबरों में कोई नंबर ऐसा नहीं जो 33 से कम हो, और दूसरा ये है कि उस फार्मूले को मैंने लाने के लिए रेंड बिटवीन का जो मैंने फार्मूला लगाया था उसमें स्टार्टिंग में मैंने 34 लिख दिया था, तो 33 से कम कहां से मिलेगा? तो जब मैं आपने 34 लिखा हुआ तो इसमें 33 से कम मिलेगा, तो मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा? तो आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए, अगर आप इसमें चेंजिंग करेंगे तो ये चेंजिंग आपका ओबीटी मार्क में भी होगा, मैक्सिमम मिनिमम में भी होगा, प्लस परसेंटेज में भी होगा, प्लस काउंटिंग में भी होगा, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ पूरा आपका फार्मूला है। तो चलिए, इसमें 53 लिखा हुआ है
इसमें मैंने 23 भर दिया, कै को नंबर आएगा? 1 नंबर आ जाएगा, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें ये 33 से कम नंबर पाया। अगर इसको 50 को हटा करके इसमें आप 20 ले लेते हैं, तब कै को सब्जेक्ट 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत? और बाकी सब में 0 आया तो इसके बारे में पता ही है। तो ये होता है आपका काउंट वाला फार्मूला। एक बार और बता दे रहे हैं, ध्यान से समझिए। सबसे पहले यहाँ पे इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे काउंट इफ। काउंट इफ का हिंदी क्या होगा? काउंट का मतलब गिने और इफ का मतलब यदि। उसी वैल्यू को गिने जिसकी वैल्यू 33 से कम हो। अब यहां से देखिए, अब ये नहीं कि ग्रेटर देन लगा दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, पूरे रेंज को हम सिलेक्शन कर लेंगे। सिलेक्शन करने के बाद नीचे कॉमा करेंगे, और क्राइटेरिया को हमेशा डोंटेड कॉमा में रखा जाता है, क्योंकि क्राइटेरिया दिया जा रहा है ना। इस पूरे नंबरों में से केवल वही नंबर छांटेगा जिसकी वैल्यू 33 से, इसलिए कम के लिए लेस देन का प्रयोग करेंगे, और डोंटेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। बताइए, यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए, बोलिए। किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो बाकी फार्मूला हम आज ही पूरा नहीं बताएंगे, इसको हम कल बताएंगे, ठीक है ना। इसको हम कल बताएंगे, नहीं तो अभी एक्सेल की स्टार्टिंग है। अभी ये तीनों फार्मूला आपका बड़ा बड़ा है। अभी इसमें एक और आएगा आपका, ग्रेड के बाद से आपका एवार्ड आएगा, एवार्ड वाला जोड़ लीजिएगा। रिवार्ड कल बता देंगे इसको। अगर आप लोग निकाल सकते हैं तो एक बार निकालिएगा, लेकिन पूछिएगा मत किसी से। अपने मन से अगर निकालना होगा तो निकालिएगा, नहीं तो हम कल बताएंगे इसको। ये आप लोगों के लिए टास्क होगा। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, जो फार्मूला मैंने पढ़ाया है? बोलिए। किसी को अगर डाउट लग रहा हो तो पूछ लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ दोबारा। किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए फार्मूला लिखिए फिर। रैंडम नंबर फार्मूला इक्वल रैंड बिटवीन। स्पेलिंग देखिए, एक चीज और मैं बता दूं, इसमें कैपिटल लिखिए स्मॉल लिखिए मतलब उससे नहीं है। आपका स्पेलिंग सही होना चाहिए, फार्मूला सही होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? अब ये नहीं कि कैपिटल में लिखेंगे तभी रिजल्ट आएगा, स्मॉल में लिखेंगे तभी रिजल्ट आएगा, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। चिल्ला रहे हैं लाइव क्लास से।